जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थीं। सभी मछलियाँ बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी थीं। सभी मछलियाँ एक दूसरे के साथ खेलती और खूब मस्ती करती थीं। वहीं उसी तालाब में एक ऐसी भी मछली थी जो कि बहुत बदसूरत थी। क्योंकि वो बहुत बदसूरत थी, इसलिए अन्य मछलियाँ उस मछली के साथ खेलना पसंद नहीं करती थीं। वह उनसे खेलने के लिए पूछती, चिंकी मछली, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मेरा भी खेलने का बहुत मन कर रहा है। क्या क्या तुम पागल हो नैट? ये तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारे साथ खेलेंगे? क्या तुमने कभी खुद को देखा है कि तुम कैसी लगती हो? जाओ, पहले खुद को आईने में देख के आओ, फिर हमारे साथ खेलने के बारे में सोचना, समझी? यह बात सुनकर नैट मछली बहुत परेशान हो जाती थी। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी उसे पसंद नहीं करते थे। वो उसे हमेशा ताने देते रहते और कहते, इस नैट ने तो हमारा सारा नाम डुबो दिया। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अन्य मछलियाँ कहती हैं, देखो उस बदसूरत नैट मछली के माँ बाप जा रहे हैं। काश हमारा एक और बच्चा होता जो अन्य मछलियों की तरह सुंदर होता। अपने माँ बाप की यह बात सुनकर नैट को बहुत दुख होता, पर वह कुछ नहीं बोल पाती। बस चुपचाप एक कोने में बैठकर रोती रहती और भगवान से शिकायत करती, हे भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना बदसूरत क्यों बनाया? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? फिर वह दिन भी आया जिसका नैट के माँ बाप को बहुत बेसब्री से इंतजार था। नैट की एक छोटी बहन आई जो कि बहुत सुंदर थी। वह पूरे तालाब में सबसे सुंदर मछली थी। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते और सोचते, अब हम सर उठाकर घूम सकते हैं। अब तो नैट के माँ बाप नैट से और भी बेरुखी से बातें करने लगे। देखो अपनी छोटी बहन को, वो कितनी सुंदर है। हमारी इज्जत जो तुम्हारी वजह से गई थी, वो अब तुम्हारी छोटी बहन की वजह से वापस आई है। नैट अपने माँ बाप की इन बातों को सुनकर इतना दुखी हो चुकी थी कि उसने घर छोड़ने का मन बना लिया और एक दिन घर छोड़कर चली गई। वह तालाब के पानी से निकलकर समुद्र के पानी में चली गई। समुद्र में थोड़ी दूर जाने पर ही नैट को एक शार्क दिखाई दी जो कि उसे खाने के लिए उसके पीछे पड़ गई। नैट जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागी और जाकर एक दूसरी मछली से टकरा गई। नैट उस मछली को देखकर डर गई क्योंकि नैट को डर था वह मछली उसे अब बहुत डांटेगी। वह मछली बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वहां की रानी है। उसने सर पर एक ताज भी पहना हुआ था। उस मछली ने नैट से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम नैट है और मैं जंगल वाले तालाब में रहती थी, लेकिन मैं अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर आई हूँ। क्या तुम अकेली हो? तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? दूसरी मछली ने पूछा। नैट ने कहा, नहीं। दूसरी मछली ने कहा, मेरा नाम मीनू है और मैं यहाँ की रानी हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नैट ने आश्चर्य से पूछा, क्या क्या सच में तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो? तुम तो कितनी सुंदर हो और मैं कितनी बदसूरत। तुम बदसूरत हो तो क्या हुआ, हो तो मछली ही ना, मीनू मछली ने कहा। यह सुनकर नैट मछली इमोशनल हो गई क्योंकि पहली बार उसका रंग रूप ना देखते हुए किसी दूसरी मछली ने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और अब मीनू मछली और नैट मछली बहुत अच्छी दोस्त बन गई थीं। वो दोनों साथ में खेलती, कूदती और बहुत मस्ती करती। दोनों बहुत ही अच्छी मित्र बन चुकी थी। उधर जंगल के तालाब में एक बड़ी मछली आ गई थी।
उसने तालाब की मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने तालाब की सभी छोटी मछलियों को खा लिया था। उसने नेट के बाप और उसकी छोटी बहन को भी खा लिया था। अब तालाब में केवल नेट की माँ ही बची थी। वह उसे भी खाने की योजना बना रही थी। सब कुछ देख रहा केकड़ा जल्दी से नेट के पास पहुंचा और उससे बोला, नेट, क्या तुम्हें पता है उधर जंगल के तालाब में क्या हो रहा है? नेट मछली ने कहा, क्या हुआ केकड़े भाई? उधर जंगल के तालाब में एक बड़ी मछली आ गई है। उसने सभी छोटी मछलियों को खा लिया है। उसने तुम्हारे पापा और तुम्हारी छोटी बहन को भी खा लिया है। अब केवल तुम्हारी माँ बची है और वह उन्हें भी खाने की तैयारी में है। यह सुनकर नेट मछली घबरा गई और वह तुरंत अपनी माँ को बचाने के लिए जाने लगी। मीनू मछली ने कहा, रुको नेट, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं मीनू, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, वहाँ बहुत खतरा है, नेट मछली ने कहा। मीनू ने कहा, जो दोस्त मुसीबत के समय अपने दोस्त का साथ छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। नेट ने मीनू को बहुत समझाया, लेकिन मीनू नहीं मानी और अपनी सेना को लेकर जंगल वाले तालाब की ओर चल पड़ी। बड़ी मछली नेट की माँ को खाने ही वाली थी कि वहाँ नेट और मीनू मछली अपनी सेना के साथ पहुँच गए। मीनू ने बड़ी मछली से कहा, रुक जा बड़ी मछली, तुझे जितना आतंक मचाना था तूने मचा लिया। अब तू यहाँ से वापस चली जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बड़ी मछली ने कहा, वाह भगवान, मैं तो इस अंतिम मछली को खाकर जाने ही वाली थी, लेकिन तूने मेरे लिए और मछली का इंतजाम कर दिया। अब तो मजा आ गया। बताओ, तुम में से पहले कौन मरना चाहेगा? मीनू ने कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको मारता है। अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सारी मछलियों ने मिलकर उस बड़ी मछली पर हमला कर दिया। बड़ी मछली बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और डर के मारे उस तालाब से दूसरी जगह भाग गई। और इस तरह नेट और मीनू ने मिलकर नेट की माँ की जान बचा ली। अब नेट की माँ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने रोते हुए नेट से माफ़ी मांगी और नेट से कहा, बेटा नेट, मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी माँ का प्यार दिया ही नहीं। तुम्हें हमेशा अपने से दूर रखा और हमेशा तुम्हें कोसती ही रही। लेकिन आज तुमने मुझे मुसीबत से बचाकर अपना फर्ज पूरा किया। यह कहकर नेट की माँ फूट फूट कर रोने लगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ तो माँ ही होती है। शायद मुझ में ही कुछ कमी रही होगी जो मैं आपका प्यार नहीं पा सका। बेटा, तुमने इतने छोटे होकर इतनी बड़ी बात कह दी, और एक मैं थी जो ये समझ नहीं पाई कि एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा बराबर ही होते हैं। बेटा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इस बड़ी मछली ने तुम्हारे पापा और तुम्हारी छोटी बहन दोनों को खा लिया है। मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। माँ, मुझे भी अपने पिताजी और अपनी छोटी बहन का बहुत दुख है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हो, मैं आपकी सेवा करूँगा। तब से नेट अपनी माँ की पूरी सेवा करने लगा और मीनू मछली, नेट मछली और नेट की माँ तीनों मिलजुल कर साथ साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।